हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार, आपका अपना चैनल वीके यूथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 10th के मैथ में ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे और एक्सरसाइज आपका 8.1 है। एक्सरसाइज आपका 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ angle A and angle B are acute angles such that cos A equal cos B, then so that angle A equal angle B। यानी कि क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि यदि A और B एक एक्यूट मतलब हो गया न्यून कोण, और न्यून कोण का मतलब ये हो गया कि वैसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण कहलाते हैं। तो जहां आपका कोस ए जो है कोस बी के बराबर है, तो कहता है उस सिचुएशन में एंगल जो है ए और एंगल बी कहते हैं इक्वल है। तो ये चीजें प्रूफ करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बना लेंगे एक्यूट एंगल। ए बी एंड सी, और ये आपका बन गया राइट एंगल। तो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन समझना बहुत बेहद जरूरी होते हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन करना बेकार है। तो और मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहिए। जैसे कि दोस्तों समझ रहे हैं कि एंगल जो है ये 90 डिग्री है, और ये जो है मेरा जो एंगल जो बन रहे हैं, ये वाला जो एंगल जो है कहते हैं एंगल ए। अगर एंगल ये बना लिए तो ये आपका एडजेंट एंगल बन गया, और जहां पर आपका एक एडजेंट एंगल बनते हैं यानी कि आसन्न कोण हो गया। ये आसन्न कोण के सामने सामने जो भुजाएं होते हैं, मान लिया जाए ये कोई टावर है और ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण के सामने का जो एंगल बनते हैं, राइट एंगल बनते हैं, उसी वाला डिस्टेंस दोनों जो होते हैं ये मेरा आधार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। और ये हो गया आपका अपोजिट साइड, ये आपका हो गया अपोजिट साइड, ये आपका हो गया एडजेंट एंगल, एडजेंट एंगल हो गया। ये एडजेंट एंगल के सामने का जो भुजाएं होते हैं ये आपका अपोजिट भुजा होते हैं, इसको आप बोलते हैं सम्मुख भुजा। तो दोस्तों, इस चीजों को समझाना बहुत जरूरी है। सम्मुख भुजा के जो सामने जो आपका ये कोण बनते हैं वो आपका कहलाते हैं एडजेंट एंगल कहलाते हैं, यानी कि आसन्न कोण कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एंगल ए के बारे में समझ गए। अब हम बनाएंगे एंगल बी। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका राइट एंगल जो है एंगल सी हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी जो है दोनों न्यून कोण, तो आप एंगल 1 और एंगल ए और बी को ही तो न्यून कोण बनाएंगे, सी को तो बनाएंगे नहीं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। तो हमने ये जो है एंगल ए को तो मैंने बना लिया। अब क्या करेंगे, एंगल बी को हम बनाएंगे एडजेंट एंगल, एडजेंट एंगल। और ये हो गया आपका एडजेंट एंगल के जस्ट सामने का जो ये भुजा है, ये भुजा है, तो ये कहलाएंगे सम्मुख भुजा कहलाएंगे, जिसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो ये दो एंगल जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूफ भी करना है कि एंगल ए जो है, एंगल ए और एंगल बी दोनों कह रहे हैं इक्वल है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी में जैसे देख रहे हैं कि कॉस ए जो है, कॉस ए एंगल कॉस बी एंगल, ये मैं दो ट्राइंगल का, यानी कि एक ट्राइंगल में भी यहाँ पर बन सकता। मैंने बिल्कुल क्लियर रूप में बताया कि दो ट्राइंगल जो है दोनों का अलग अलग मैंने एंगल दर्शाया है।
कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो एंगल जो है cos b है, ये दोनों का क्वेश्चन में दिए रखा है, तो दोनों का अलग अलग एंगल का मैंने साइड निकालूंगा। तो मान लिया जाए cos a है, तो cos a वाला एंगल का ट्रायंगल देखना है। अगर cos a के एंगल में चलेंगे, ये वाली cos का जो फॉर्मूला जो होते हैं, मान लीजिए b/h होते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जहां आपका ये आसन्न कोण बनते हैं, वही वाला जो साइड जो होते हैं वो आपका आधार कहलाते हैं। अगर जैसे ही ये वाला एंगल बनाएंगे तो ये आपका जो है साइड बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट साइड, और ये कहलाएगा आपका एडजेंस एंगल, यानी कि आसन्न कोण ये कहलाएगा, जैसे कि मैंने दो ट्रायंगल में मैं दर्शाया हूं। यानी बी हो जाएगा, क्योंकि एंगल ये है तो एंगल ए के सामने जो है ये वाली साइड है, तो ये आपका बेस यानी कहलाएगा, यानी कि ए सी आपका बेस हो गया और एच हो गया आपका ए बी। और दूसरा जो है आपका कॉस एंगल बी, तो सेम उसी तरीका से लिखना है b/h, और b इसमें देख लीजिए कॉस बी है, तो एंगल किसको बनाए हैं, बी को बनाए, तो ये आपका आधार हो गया। तो ये आपका लिखना है यहाँ पर b, तो यानी कि BC आधार हो गया, h आपका हो गया AB। अब क्वेश्चन जो दिए रखा है, अब उस क्वेश्चन में चलेंगे, लिखेंगे अगेन। जैसे कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A एंगल cos B, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस cos A जो है एंगल, आपने इसको साइड इस तरीके से निकाले हैं AC/AB। दूसरा है आपका BC/cos B का जो आप निकाले यहाँ पर BC/AB। तो दोस्तों आपका ये जो है AB और AB ये कट गया, आपका बचा क्या यहाँ पर, AC = BC बचा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, बट इन ट्रायंगल ABC में ये जो है आपका AC = BC। आखिर क्यों है ये, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये AC जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, AC जो है ये AC कहता है ये BC के बराबर है, ये और दोनों कॉमन जो है, ये बीच में जो राइट एंगल बन रहे, ये दोनों जो है कोण जो बन रहे 90 डिग्री से कम है। तो ये जो है कंडीशन लागू होते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको आप जान सकते हैं हिंदी में, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने 9th में बहुत ऐसे थ्योरम पढ़े हैं, तो उस कंडीशन लागू होते हैं कि जिस ट्रायंगल की ये आपका सम्मुख भुजा हो गया, ये भी आपका अगर आधार चेंज हो जाते हैं, यानी साइड एंगल चेंज हो जाते हैं, तो ये अपोजिट दोनों जो है आपका देखिए यहाँ पर दोनों जो है आपका इक्वल है, साइड ये और ये इक्वल है, तो दोनों आपका क्या हो गया, समान भुजा है। और समान भुजा के ये सम्मुख जो कोण बनते हैं, ये दोनों, पहले तो आपका ये समान भुजा इक्वल है, जब समान भुजा इक्वल होगा तो ये एंगल भी आपका समान होगा। तो इस सिचुएशन में लिखेंगे हम यहाँ पर एंगल A = एंगल B। ये प्रूव हो गया। यही चीज दोस्तों कह रहे हैं इसमें दिखाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन 7th में।
दोस्तों ट्राइग्नोमेट्री के चैप्टर में 8.1 एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल की बात किया जाए तो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बाकी सब ऑब्जेक्टिव में किसी न किसी रूप से आपसे पूछ ही लेगा, तो चलेंगे इस क्वेश्चन नंबर 7 पे बहुत ही इजी तरीके से इनको जानते हैं और वैसे ही आपको बन ही जाएगा फॉर्मूला, चूंकि मेन फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैंने सारे चीजों को जितने भी डाउट्स है सारे चीज क्लियर कर चुका हूँ। चलेंगे क्वेश्चन की ओर, देखेंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिवन cot थीटा इजकल टू 7/8। दोस्तों सबसे पहले इसका रेशियो फॉर्मूला लिखना है। इसका रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा आपका b/p। ये आपका हो गया 7/8। मान लीजिए किसी भी राइट एंगल में इस तरीके से आपका ए एंड बी एंड सी और ये आपका राइट एंगल हो गया। और ध्यान दीजिएगा मैंने एक चीज बताया फॉर्मूले में, अगर थीटा है तो नॉर्मली आपको ये एडजेंट एंगल इसको मानना है, ये थीटा हो गया। ठीक है, तो cot थीटा जो है आपका इसमें दे रखा है कि 7 जो है यानी बी आपका ये कहलाएगा, ये मान जो है बी सी आपका 7 है और ये p जो है परपेंडिकुलर आपका 8 है। राइट, तो b और p दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम से एक फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ b और p दिया हुआ है यानी कि हाइपोटेनियस इसमें नहीं है तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 49 बराबर हो जाएगा आपका 113। तो ये एच जो है आपका निकल गया 113 निकल गया। तो अब क्वेश्चन जो मेन इवेल्युएट जो कह रहा है कि cot थीटा बराबर इतना और इतना और इतना का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। तो चलेंगे यहाँ अगेन अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों आपको याद होनी चाहिए 6, 7, 8 इस सभी क्लास में अलजेब्रा पढ़े होंगे। उस अलजेब्रा का फॉर्मूला जो है आपको इस तरीके से है। अगर कोई भी कंडीशन इस तरीके से दिया हुआ होता है a प्लस बी और a माइनस बी में, उसका फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो उसी तरीके से फॉर्मूला पर यहाँ पर हम लाएंगे। a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू ये हो गया, तो ये यानी कि हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीका से नीचे वाला के लिखना है a प्लस बी a माइनस बी पर ये सेट है तो आप यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों अभी मैंने ये वाली फॉर्मूला पढ़ाया नहीं हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है मेरा होता है कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक तो मेरा ये फॉर्मूला पर बन रहा है, दूसरे हम इस तरीके से ये साइन स्क्वायर का जो रेशियो फॉर्मूला होता है उस पर भी आप रख के निकाल सकते हो। जी हाँ, आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई भी डाउट्स आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये जो है साइन का जो दिया हुआ आप रेशियो फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर p/h रख के आप निकाल सकते हैं। और ये जो है फॉर्मूले पर जो हम बनाते हैं वो जल्दीबाजी में बन जाते हैं, शॉर्ट में बन जाते हैं, बिल्कुल इजी वे में बन जाते हैं। वो भी आसानी है पर कैलकुलेट करना इसमें थोड़ी आसान हो जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कोस अपॉन साइन बराबर जो फॉर्मूला होता है
cos थीटा अपॉन sin थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा, और अगर साइन ऊपर रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, आपको लिखना है tan थीटा। दोस्तों ये सारे आपका फॉर्मूला है, जो नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे वो भी आपको सारे फॉर्मूला बताया जाएगा, और आप देखते हैं इनको सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों समझिए, cos अपॉन साइन है, cos अपॉन साइन है, तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कोट। कोट दोनों पर स्क्वायर है, आप एक स्टेप चाहें तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों देखिए, दोनों में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर होल स्क्वायर इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप cos अपॉन साइन को लिख सकते हैं कोट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका रेशियो फॉर्मूला लिखिए, इसका रेशियो फॉर्मूला होता है b अपॉन एच, और b का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, b का वैल्यू आपका 7 है, और स्क्वायर है इस फॉर्मूले में तो स्क्वायर दीजिए, और यहाँ पर है h का वैल्यू आपका जो निकला है cot थीटा, b अपॉन p, सॉरी b अपॉन p होता है दोस्तों। तो b का वैल्यू आपका हो गया 7 और p का वैल्यू हो गया आपका 8। स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर डालिए, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ चुका है। दूसरे जो है आपका सेम, आप इसको सॉल्यूशन करके दोस्तों आप कोट स्क्वायर निकाले, और दूसरे में भी आपका कोट स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो सेम ही आंसर आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 8, फॉर्मूला लिखेंगे b अपॉन एच इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 49 अपॉन 64। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका सॉल्यूशन आराम से ही समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरीके से वीडियो या सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, हमारे बीके यूथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, और साथ साथ दोस्तों अन्य ग्रुप, अन्य स्टूडेंटों को भी शेयर कर